बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज रियाजी साइंस ग्रुप तो इसका जी हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। तो इसमें आप लोगों को कुछ समझाएंगे जी आज इंशाल्लाह। तो सबसे पहले भी जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसको हल करने से पहले कुछ तारीफ़ें हैं, वो ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रा आप लोग देख लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि ये चैप्टर जो है ये है हकीकी अदाद, रियल नंबर्स के बारे में। तो हकीकी अदाद के बारे में कुछ तो आप पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं। तो उसके बाद में इसमें क्या चीज़ आ जाती है, एक आता है कुदरती अदाद, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। कुदरती अदाद क्या होते हैं कि ऐसे अदाद जो एक से शुरू होते हैं और मुसलसल चलते जाते हैं, और इनको अंग्रेज़ी के बड़े हरफ एन से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि यूँ इसको एन 1 2 3 और ये डॉटेड के ज़रिए से मतलब मुसलसल चल रहे हैं। इसके बाद आ जाता है ये मुकम्मल अदाद, होल नंबर्स। कुदरती अदाद और मुकम्मल अदाद में फ़र्क सिर्फ ये है कि मुकम्मल अदाद ज़ीरो से शुरू होते हैं और कुदरती अदाद एक से और मुसलसल चलते जाते हैं, और इनको अंग्रेज़ी के बड़े हरफ मुकम्मल अदाद को, होल नंबर्स को डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं। सही अदाद, इंटीजर्स नंबर्स। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जी कि ये जो सही अदाद होते हैं ज़ीरो से शुरू होते हैं, ये मुस्बत भी होते हैं और मनफी भी होते हैं जी, ठीक हो गया। और इनको अंग्रेज़ी के बड़े हरफ जेड से ज़ाहिर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हकीकी अदाद का सेट। हकीकी अदाद के हवाले से है जी कि इनमें आ जाता है जी कि नातिक अदाद। कौन से जी? नातिक अदाद, ऐसे रेशनल नंबर, ऐसे अदाद जिनको पी बटा क्यू की सूरत में लिखा जा सके, नातिक अदाद कहलाते हैं। और इसमें पी और क्यू दोनों सही अदाद होते हैं और ये ज़ीरो के बराबर नहीं होते, और इनको अंग्रेज़ी के बड़े हरफ क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। ओके हो गया जी। गैर नातिक अदाद, ऐसे अदाद जिनको पी बटा क्यू की सूरत में ना लिखा जा सके और इनको अंग्रेज़ी के बड़े हरफ क्यू डैश से ज़ाहिर किया जाता है। इसमें जी एक चीज़ ज़रा ज़हन करने वाली बात है कि गैर नातिक अदाद के अंदर जो है पाई गैर नातिक अदाद है, ई गैर नातिक अदाद है, और नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद में डिफरेंस क्या है। एक मैं आपको बड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि नातिक अदाद जो होते हैं वो अशारी अदाद भी 1 2 3 4 5 ये भी नातिक अदाद होंगे। अगर कोई रकम बटों में लिखी होगी, यानी कि 5/6 लिखा हो, 7/8 लिखा हो, ये भी नातिक अदाद होंगे। लेकिन अगर किसी के ऊपर जज़र की अलामत होगी, ख़ास पहचान इसकी ये कि जज़र की अलामत होगी, तो वो गैर नातिक अदाद होंगे जी। ओके हो गया। और इसके बाद जी कि तमाम नातिक और गैर नातिक अदाद का सेट हकीकी अदाद का सेट कहलाता है, और इसको आर से ज़ाहिर किया जाता है। इसको कहते हैं आर बराबर है क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद को जब इकट्ठा किया जाता है तो वो रियल हकीकी अदाद होता है जी, हकीकी सेट होता है जी। अच्छा, इसके बाद भी जो इसके अंदर चीज़ आप लोग सीखेंगे कि हकीकी अदाद को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना जी, ठीक हो गया, ये भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि नातिक अदाद दो किस्म की होती हैं, एक होता है इख्तिताम पसीर और एक गैर इख्तिताम पसीर। इख्तिताम पसीर का मतलब ये होता है कि 2-3 दर्जे तक जो है वो पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, और गैर इख्तिताम पसीर वो होता है जो मुसलसल चलते जाते हैं जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद भी आ जाता है आप लोग के जो चीज़ समझाने वाली है नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना, ये तो हम इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज के अंदर ही समझाएंगे जी। चले जी, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें वो कहता है कि मदअ में से नातिक या गैर नातिक अदाद की निशानदेही कीजिए। तो भी सबसे पहली बात ये देखें, 3 का जज़र है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये है तो नातिक अदाद, ठीक है। नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद इन दोनों में से हमने कन्फर्म करना है जी। ओके जी, 1/6, ठीक हो गया। 1/6 जो है ये हमारा क्या होगा, मैंने आपको बताया भी है, जो 1/6 रकम होगी या 5 है, 7.25 है, ये सारी की सारी क्या हैं, नातिक अदाद हैं जी, नातिक आदाद है जी। ओके हो गया। और इसके बाद भाई जिसके ऊपर जज़र की अलामत होगी, ठीक है, वो हमेशा गैर नातिक होगा जी।
ये कन्फर्म बात है, ये ज़हन नशीन कर लें। जिसके ऊपर जज़र की अलामत होगी वो आप गैर नातिक होगा जी। मसलन अगर इसमें लिखा हुआ 3 तो ये क्या होगा, गैर नातिक होगा। अगर लिखा हुआ है 29 का जज़र तो ये क्या होगा, गैर नातिक होगा। और एक और बात भाई, ये जो पाई होती है ये भी गैर नातिक है और ई भी गैर नातिक अदाद में ही शामिल है, यानी कि ई की कीमत और पाई की कीमत 22 हालांकि इसकी कीमत 22/7 है, ठीक हो गया। वो नातिक अदाद में आने चाहिए थे, लेकिन जब पाई होगी लिखी हुई तो वो आप लोगों का गैर नातिक अदाद में होगा। ये आप लोगों को अक्सर जो है MCQs के अंदर ये पूछे जाते हैं जी, तो ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इसके बाद भी जी हमारा दूसरा सवाल है, वो कहता है कि नातिक अदाद को अशारी अदाद में तब्दील करें, कि नातिक अदाद को अशारी आदाद में तब्दील करें जी। कैसे करना है जी, ये आपका जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है उसको हम हल करें। 57/8 सिंपल आपने क्या करना है कि 57 को 8 पर तकसीम करना है जी। 8 5 40, 8 6 8 7 54 जी, ठीक हो गया जी। और ऊपर 7 में से 4 निकाले तो 3 आ गए, इशारिया लगा कर आप लोग ये जितनी मर्जी ज़ीरो लगा, ऊपर से उतारी 0, यहाँ भी इशारिया लग गया। 8 3 24, बाकी बच गया जी 24 आ गया, 6 ऊपर से फिर 6 0 उतारी और उसके बाद आ गया जी 8 8 64, 8 7 56। ओ भाई यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 8 7 56, यहाँ पर भी 6 आना था, ठीक है। और यहाँ से 7 में से 6 निकाला तो 1 आता है, 10 हो गया। और 8 1 8 आएगा जी, ठीक हो गया जी। और इधर से बच गया 2, ठीक हो गया जी। जी भाई मैं इधर इसको रिपीट कर रहा हूँ, 57 तकसीम 8, 8 7 56, 1 बच गया, इशारिया यहाँ पर इशारिया, यहाँ पर जितनी मर्जी आप 0 लगा लें जी, ठीक है। 8 1 8 2 जी, ऊपर से फिर 0, 8 2 16 जी, बाकी बच गया 4 फिर 0 और 8 5 40। तो भाई अगर जो तो कुछ दर्जे बाद ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, ठीक हो गया, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक ये महदूद हो गया, ठीक हो गया। तो इसमें जी हम क्या कह सकते, इसको लिखेंगे क्या, 57/8 मुसावी है 7.125, ये आपका आंसर आ गया जी, ओके हो गया। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल जी, भी इसके बाद आपका सवाल आ गया 205/18 जी। तो इसको भी हम वही तरीका होगा, 205 और तकसीम करेंगे जी 18 पर। 18 ये 2 इनसे लेंगे, 18 1 18, बाकी बच गया इधर से 10 2 5 उतारे तो 18 2 36 बढ़ जाता है, 18 1 18 आ गया जी, ठीक हो गया। और इधर आ गया जी आप लोगों का जी 7 आ गया जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर लगाएंगे इशारिया, जितनी मर्जी 3 4 0 लगा लें आप लोग, ठीक है हो गया। इधर भी इशारिया आप लोग, ये इशारिया ऊपर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऊपर से उतारी 0 और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, 18 3 54, 10 में से 4 निकाले तो 6 और इधर से 1 ऊपर से उतारी 0, 160 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 18 का पाड़ा पढ़ के 18 8 144, 144, बाकी बच गया जी इधर से 10 6 5 1 16 फिर 0 फिर 8 पे जी 144 फिर वही 6 1, तो ये भी इस तरीके से मुसलसल चलता ही जाएगा जी, ठीक है। इसको हम बटे 6 1, अब ये आ गया तो हम क्या करेंगे जी, अब 16 को 2 से ज़रब देंगे, 16 2 32, इससे बढ़ जाएगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, जो आपका तीसरा दर्जा होगा ना उसमें 1 बढ़ा देंगे जी, बस 205/18
ये मुसावी है 11.3889। ये तकरीबन आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। ओके हो गया भाई। इसी तरीके से आप लोगों के ये सवालात होंगे जी। अच्छा अभी इसके बाद है आप लोगों का जी, ये तो बच्चे ने हल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो इसका तरीक़ेकार है वो आपको ब्रीफ करूँगा जी। ठीक हो गया। तो बच्चों दीजिए ज़रा जी। इसमें वो कह रहा है कि कौन से जुमले दुरुस्त हैं और कौन से गलत हैं जी। इसकी हमने निशानदेही करनी होगी जी। कैसे करेंगे देखिए जी ज़रा। 2/3 एक गैर नातक अदद है। अब देखिए 2/3 क्या है, नातक अदद है। कौन सा है, नातक अदद। ये गैर नातक अदद है उन्होंने बोला है। ठीक है, समझ आ गया आपको। और इसके बाद है यहाँ पर ये कि पाई जो है एक गैर नातक अदद है। ठीक है जी, क्योंकि ये पाई गैर नातक अदद है, ठीक उसने बोला है, लिहाजा ये दुरुस्त है जी। अब ये अच्छा इसके बारे में उसने बोला कि ये तो नातिक अदद है, ये और कह रहा है गैर नातिक अदद है, तो ये क्या हुआ, गलत है ये जुमला। इसके बाद ये कि 1/6 1/9 एक गैर इख्तिताम पजीर अदद है। गैर इख्तिताम पजीर का मतलब ये होता है कि जो मुसलसल चलता जाए। आप इसको चेक करेंगे ना, 1 को 9 पर तकसीम करके, ठीक है, तो ये मुसलसल चलता जाएगा, तो ये एक दुरुस्त है जी। उसके बाद है 3/4 एक गैर इख्तिताम पजीर अदद है, ये भी दुरुस्त है जी। ठीक है, उसके बाद आ गया 4/5 एक तकरारी का असर है। तकरारी का मतलब ये है कि मुसलसल एक ही हिंसा आता जाए, मुसलसल एक हिंसा आता जाए तो उसको कहते हैं तकरारी। ठीक है, तो ये तकरारी नहीं है, लिहाजा ये गलत हो गया जी। इसके बाद देखिए जी भाई, इस पे ज़रा थोड़ा सी आपको तवज्जो देना पड़ेगी। दर्ज झैल आदात को नंबर लाइन के नुकात से ज़ाहिर कीजिए। इसमें जी पहला सवाल है 2/3, दूसरा है -4/5, तीसरा है 1 सही 3/4 और चौथा है -2 5/8। तो इनको मैं आप लोगों को जी हल करके दिखाऊंगा जी, सभी सवालों को। ठीक है जी, देखें जी भी नंबर लाइन पर जाहिर करें। जो आपके पास पहली रकम है वो है 2/3, यानी कि एक चीज़ के 3 टुकड़े करके उसमें से 2 हैं। तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा कि आपने एक लाइन लगानी होगी। ठीक है, इसके सिरों को आपने शुआ के ज़रिए से ज़ाहिर करना है। दरमियान में आपका ये पॉइंट जो होगा ये 0 पॉइंट होगा। इधर से ये आप लोगों का 1 2 1 ये 2 आगे मुसलसल चलता जाएगा ये 3। ठीक है, और इस तरफ आपने क्या करना होगा, ये इस तरफ आप लोगों के ये -1 -2 और -3 हो जाएगा। अब देखिए ये है 2/3, यानी कि एक ही चीज़ है, यानी कि ये मुस्बत में है, लिहाजा इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने शो होना है। अब वो कहता है कि ये एक चीज़ है इतना। ठीक है, इसके उन्होंने टुकड़े किए हैं 3, यानी कि हम यहाँ से कर लेते हैं, ये हो गया 1 ये 2 और ये 3, यहाँ तक हो गया। यहाँ से लेकर ये 0 पॉइंट है, ये पहला टुकड़ा, दूसरा, ये तीसरा हो गया। ओके हो गया बात। अच्छा इसमें से कितने हैं, 2, यानी कि 1 और ये 2, यानी कि ये जो होगा पॉइंट आप लोगों का ये आपका है 2/3। ओके हो गया जी। चलें जी, बस इतना सा काम है। इसके बाद वो कहता है अगला जो सवाल आप लोगों का है वो कह रहा है जी कि -4/5। इसका भी वही तरीक़ेकार आप लोग, ठीक है, ये वाला 0 पॉइंट 1 2 3, यानी कि जितना तक आप लोग, जितने आपके हो रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक आप लोग कर लेंगे। एक ये मुस्बत में होगा, ठीक है, और इस तरफ माइनस में होगा जी, -1 -2 -3। अब इसमें भी है, वो कह रहा है कि -4/5, ये भी वही बात हो जाएगी। अब ये मनफी में, इसका मतलब होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट के अंदर कितने टुकड़े हैं जी, 5, लिहाजा 5 हिस्से करेंगे इसके, 1 2 3 4 और ये 5। ओके हो गया जी, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5। अब उसमें कितने टुकड़े हैं, 4, इसका मतलब हो गया 1 2 3 ये 4। ये जो आपका पॉइंट बनेगा इसको कहते हैं -4/5। ओके हो गया जी। अच्छा इसके बाद देखिए जी कि वो कह रहा है
कि मैं अगले ही को एक ही लाइन के ऊपर जी ज़ाहिर कर दूँगा दोनों को जी। ये आपकी नंबर लाइन है। आपने ये पैमाने के साथ, मैं तो आपको एक फर्सी बना के दे रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने इसको पैमाने के साथ हल करना होगा। ये 0 पॉइंट, उसके बाद आ गया जी ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 ये 3 जी, ठीक है। और दूसरी तरफ आप लोगों का हो जाएगा जी 1, ये 2, ये 3 जी, -1, -2 और -3। अगर आप लोगों को वो कह रहा है जी कि एक सही ये 1 सही 3/4। अब इसमें देखिए एक तो मुकम्मल है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक मुकम्मल हो गया। जो अगला ये दूसरा है यहाँ से यहाँ तक, इसके उन्होंने टुकड़े कितने किए हैं? 4, उसमें से हैं 3। वही अमल 1 2 3 और ये 4 यहाँ तक, ठीक हो गया। यहाँ से 4 टुकड़े, यानी कि 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 3। 1 2 3, यानी कि एक तो ये मुकम्मल हो गया, और 1 2 3 यहाँ तक ये जो पॉइंट आप लोगों का आएगा यहाँ से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट से 0 पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये आप लोगों का आ जाएगा 1 सही 3/4। ओके हो गया। और आगे वो कह रहा है कि -2 सही 5/8। इसमें देखिए मनफी में है, तो हम इसको मनफी की तरफ चलाएंगे जी। तो इसमें आपने क्या करना है? मनफी के 2 हैं, इसका मतलब है ये 2 तो मुकम्मल हो गया। इसका मतलब यहाँ से, यानी कि 0 1 ये 2, अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है हिस्सा, इसको उसने किया है 8 टुकड़े, उसमें से 5 है, करेंगे जिसके जी 8 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। दोबारा देखिए, यानी कि इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ तक ये वाला 8 हो गया। कितने हैं? 5। 1 2 3 4 ये वाला आ गया जी 5। इसको कहेंगे क्या कि ये आ गया -2 और 5/8। ओके हो गया जी। तो ये थे भाई आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1। तो इसके जी जो सवाल थे वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।